Morning students and welcome to the online classes, and I am a SST teacher. So today's topic of your chapter composition of your planet is rocks and minerals, and this is from standard 7th. तो मैंने आपको कल बताया था या पिछले वीडियो में कि हम आज रॉक्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए रॉक्स बेसिकली आपको अर्थ ये लिथोस्फीयर में काफ़ी देखने को मिलता है। तो रॉक एक नेचुरल मासेस है, वो खुद से क्रिएट होता है और इसमें रॉक्स में हमेशा एक से ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं और तब जाके वो हार्ड बनता है। तो ये रॉक्स का अलग अलग टाइप्स है, अलग अलग शेप्स है और अलग अलग साइजेस और टेक्सचर है और कलर भी अलग अलग होता है। उसी तरह से मिनरल्स, तो मिनरल्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं और एक उनका हर एक मिनरल का एक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। तो और हम जब स्टडी करते हैं मिनरल्स को तो उस स्टडी को हम मिनरोलॉजी के भी कहते हैं। तो जैसे आप फ्लेड्सपा, माइका ये सब के बारे में सुने होंगे, तो ये सारे वैसे मिनरल्स हैं जो रॉक का फॉर्म लेते हैं। तो अब क्या है कि अगर हम क्लासिफिकेशन देखें रॉक का, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक। जो हमारा रॉक्स कितने टाइप का होता है, 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा इग्नियस रॉक, दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक। और ये तीनों रॉक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये रॉक अपना जो प्रॉपर्टीज है और अपना जो शेप है उसको हमेशा चेंज करते रहता है। तो कैसे, तो हम 1 बाय 1 देखेंगे इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक है क्या। तो पहले तो हम जानेंगे कि इग्नियस का मतलब क्या। देखिए इग्नियस का मतलब होता है फायर, आग। तो ये आग से बनता है। तो कैसे ये इग्नियस रॉक बनता है आप देखेंगे। देखिए इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं क्योंकि इग्नियस रॉक जब फॉर्म होता है तो उसके बाद ही सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक भी बनते हैं। तो अब क्या है कि जब भी इग्नियस रॉक बनता है तो ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेसेस, अर्थ के अंदर भी कुछ हलचल होता है और ऊपर से भी कुछ फोर्सेस लगते हैं। तो इससे क्या होता है, ये रॉक्स हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। तो हम पहले देखेंगे कि ये इग्नियस रॉक का ओरिजिन कहाँ से है, कैसे ये रॉक बना। तो देखिए जब धरती के अंदर में हलचल होता है तो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, इसे ज्वालामुखी फूटता है। तो जब ये ज्वालामुखी फटता है तो क्या होता है कि अंदर जो मैंने आपको बताया था कि इनर कोर में ऐसे मतलब लिक्विड फायर होता है, इतना गर्मी, तो वो मॉल्टेन स्टेज में होता है। तो ये मॉल्टेन स्टेज जब गर्म बाहर निकलता है तो वो लावा के फॉर्म में निकलता है और जब वो अर्थ कुछ जो होते हैं वो अर्थ के अंदर ही धीरे धीरे कूल डाउन होते हैं। तो वैसे रॉक्स को हम इंथ्रूसिव रॉक कहते हैं और जो कुछ बाहर आके कूल डाउन होते हैं उनको हम एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं कि इंथ्रूसिव अंदर, एक्सट्रूसिव बाहर। तो जब ये मॉल्टेन मटेरियल जिसको हम मैग्मा कहते हैं, जब वो अर्थ के अंदर होता है इनर कोर में तो वो बहुत गर्म होता है और जब वो वॉल्केनिक इरप्शन से बाहर आता है तो वो ठंडा होकर रॉक का फॉर्म लेता है। तो वो जो रॉक बनता है वो हमारा इग्नियस रॉक बनता है। और फिर बाद में क्या होता है, यहाँ से फिर इग्नियस रॉक से आपका सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। कैसे बनेगा तो मैं आपको वो बनाती। देखिए सेडिमेंट, अब क्या है कि रॉक पे रेन का प्रेशर है, हवा है या अलग अलग और भी फोर्सेस लगते हैं तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं जिसको हम फ्रेगमेंट्स कहते हैं या सेडिमेंट्स कहते हैं। अब बहता हुआ पानी, रनिंग वाटर, उसको बहा के ले जाता है, जैसे विंड हो गया, मूविंग आइस हो गया। तो ये सब क्या होता है जाके ऐसे समुद्र के अंदर में डिपॉजिट होने लगते हैं और साथ में जो भी प्लांट्स और एनिमल्स मर गए हैं वो भी उसके साथ में डिपॉजिट होने लगते हैं, यानी फॉसिल्स। तो जब साथ में वो डिपॉजिट होने लगते हैं तो ऐसे लेयर बाय लेयर बनते जाता है और फिर वो हार्ड होते जाता है। तो यहाँ से जो रॉक फॉर्म होता है वो आपका होता है सेडिमेंट्री रॉक और ये ऐसा रॉक है जिसमें फॉसिल्स कंटेन होता है। क्लियर। और जो हमारा नेक्स्ट रॉक है वो है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। तो हम लोग एग्जांपल्स भी देखते जाएंगे। जैसे सेडिमेंट्री का आपका बेस्ट एग्जांपल है कोल। कोल भी तो एक रॉक है। तो जो आप कोयला जलाते हो उसमें फॉसिल्स भी होता है। तो ये आपका फिर लाइमस्टोन, चूना पत्थर जिसको आप कहते हो, उसमें भी फॉसिल्स होता है और ये भी सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। और जो हमारा थर्ड रॉक है वो है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये रॉक अब क्या होता है कि जब मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब वो फॉर्म को मतलब अपना चेंज, जो फॉर्म है, जो उसका
एक्चुअली में जो जिस टाइप का है उसको वो चेंज करता है। तो जब केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस होते हैं ड्यू टू जैसे हीट पड़ा, प्रेशर पड़ा, तो वो अपना धीरे धीरे वो चेंज हो जाता है और वो फिर मेटामॉर्फिक का फॉर्म ले लेता है। इसको भी कम से कम मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं बनने में, और ये भी धीरे धीरे लेयर बाय लेयर ही बैंड होते हैं। और इस ग्रुप से जो रॉक्स बिलोंग करते हैं वो उसको हम ग्नीज, मार्बल, ये सारे कहते हैं, जो बेसिकली बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शंस वगैरह के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ तक हमने 3 रॉक्स पढ़ा। और मेटामॉर्फिक रॉक का एक फीचर ये है कि वो अपने अंदर किसी भी तरह का फॉसिल्स को कंटेन नहीं करता। अब मान लीजिए मेटामॉर्फिक पे जब बहुत ज्यादा हीट पड़ता है और प्रेशर पड़ता है तो फिर वो वापस से क्या बनेगा, वो लावा का फॉर्म लेगा और फिर वो कूल डाउन होगा और फिर से वो इग्नियस रॉक का फॉर्म ले लेगा। तो इस तरह से ये साइकिल चलते रहता है और ये साइकिल एक दिन में नहीं होता है, इसको बनने में कम से कम लाखों लाख साल लगते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है द रॉक साइकिल। साइकिल इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये इग्नियस से सेडिमेंट्री बना, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बना, फिर मेटामॉर्फिक से इग्नियस बना। तो इस तरह से ये रॉक साइकिल में चलते रहता है, इसलिए हम इसको रॉक साइकिल कहेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रॉक साइकिल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।